नमस्कार। मैं एक दो छोटे छोटे कम शब्दों में जल्दी करूँगा केस शेयर कर रहा हूँ, जो कि मेरा जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल सिंगल डोज पर रहता है। एक ही डोज देता हूँ, इसके अलावा मैं कोई डोज पेशेंट को नहीं देता, ना रिपीटेशन करता। उसको किस तरह देता हूँ उसके बारे में थोड़ा बताऊँगा। उसके बारे में ये एक जो केस है जो सौरभ सर की क्लिनिक के बाहर मैंने केबिन में देखा था। तो उसका वजन था 122 किलो, ट्राइग्लिसराइड था 400 पार था और डायबिटिक था 200 से ऊपर। HbA1c शायद 8 या 9 आती थी। सर की क्लिनिक पे ही देखा था मैंने। तो पेशेंट मेरे पास आया और एकदम इतना जैसे कहीं फंक्शन में, पार्टी में, और बहुत ज़्यादा एक वेल्दी होकर आया। और डॉक्टर साहब कैसे हैं, डायरेक्ट ही मेरे को आके हाथ में लाया। ठीक, मैंने बोला ठीक हूँ, आके बोलने लगा। मैंने उसको बोला बताइए आपको क्या परेशानी हो रही है। मेरे पेशेंट से 3-4 शब्द से मैं ज़्यादा नहीं बोलता। 90% पेशेंट से मुझे 3-4 बार ही बात करता हूँ, उसके अलावा मैं पेशेंट से कुछ भी नहीं पूछता। तो पेशेंट ने बताया कि मेरा हेडेक बहुत तेज़ हो रहा है डॉक्टर साहब, बहुत तेज़ हेडेक हो रहा है। फिलहाल तो ये हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा ठीक है, और बताइए और कैसा क्या है। डॉक्टर साहब मेरे को आयुर्वेदिक दवाई ले रहा हूँ मैं शुगर के लिए, होम्योपैथिक दवाई ले रहा हूँ मैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, लेकिन होम्योपैथिक दवाई भी ले रहा हूँ, लेकिन 1 साल से ये वैसा का वैसा है। और सर को हिस्ट्री पता है, सौरभ सर को उनकी सारी। तो मैंने पूछा और बताइए और कैसा क्या है। बोले बस डॉक्टर साहब फिलहाल तो आप हेडेक को ठीक करिए। तो मैंने पूछा और कैसा क्या है, क्या करते हैं, इस तरीक़ा से मैंने उससे पूछा। डॉक्टर साहब मैं होटल मैनेजर हूँ, तो और कैसा क्या है। तो उसने बताया अपनी हिस्ट्री में खाने पीने का बड़ा शौकीन था, और खाने पीने को लेकर शौकीन, रसमलाई, नॉन वेज, ये सारी चीज़ें खाता था। मैंने पूछा अच्छा आपको डायबिटीज़ है तो फिर ये खाना पीना आप मीठा क्यों खाते हैं। बोले डॉक्टर साहब वो तो चलता है, ये तो क्या है कि होटल में सब लोगों को अटेंड करना पड़ता है इस तरीक़ा से, तो ये करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो फिलहाल तो डॉक्टर साहब आप मेरा हेडेक का करिए, हेडेक बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है। ठीक है, मैंने 2-3 मिनट शायद इतनी बात की थी पेशेंट से, और पेशेंट की मेडिसिन मुझे समझ में आ गई थी। तो पेशेंट को मैंने कैलकेरिया कार्ब 200 का डोज दिया सर के सामने। और पेशेंट इसके पहले बहुत ज़्यादा छटपटा रहा था, पसीना पसीना हो रहा था। उसकी हिस्ट्री लंबी है पर समय कम है तो मैं नहीं बताऊंगा। तो पेशेंट बिल्कुल टेबल पे ही सो गया था सर के सामने। इसके बाद उसका HbA1c, ट्राइग्लिसराइड 1 महीने के अंदर सारे नॉर्मल हो गए थे। और ये रिपोर्ट सौरभ सर ने पहले भी देखी थी उसकी, और बाद की रिपोर्ट भी देखी थी, और वजन उसका 117 आ गया था। तो ये पेशेंट इतने अच्छे तरीक़ा से, मतलब इतनी जल्दी 2 मिनट में ही उसकी जो प्रेजेंट कंडीशन थी वो क्योर हो गई थी। 2 मिनट क्या, 1 मिनट के अंदर ही। इसके बाद उसके जो रूब्रिक लिए थे मैंने, वो क्या था, एक तो मैग्नेटाइज डिजायर, मतलब लोगों से बहुत जल्दी अटैच होना, बातचीत करने का, उसका पहनावा वो सारा करना। इसके बाद फिर उसका एक गोरमांड चटोरापन था उसके अंदर, एक डायबिटीज है उसको, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, फिर भी खाना पीना कुछ भी नहीं कर रहा हो। खाना पीना गोरमांड, ये रूल इस पेशेंट की जो मेडिसिन जो जल्दी समझ में आई वो गोरमांड था। और एक रूब्रिक जिसमें सिर्फ सिंगल कैलकेरिया कार्ब है, उसका एक रूब्रिक है इंडिफरेंस टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, मतलब एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए वो इग्नोर कर रहा है, इंडिफरेंस है, नज़रअंदाज कर रहा है। लेकिन तो इसमें सिंगल कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन है। और उसके रूब्रिक लाइट डिजायर, फॉर्मेलिन डिजायर, गोरमांड, और रूब्रिक लिए थे इंडिफरेंस टू रिकवरी, जिसमें भी 3 मेडिसिन है ओनली। इंडिफरेंस टू रिकवरी में कैलकेरिया कार्ब, वोरामेड और आर्सेनिक एल्बम। तो ये पेशेंट कंप्लीट क्योर हुआ। इतनी प्रॉब्लम जो 1 साल से शुगर के लिए, ट्राइग्लिसराइड के लिए, वजन के लिए, सबके लिए खा रहा था, और जरा से चलने में, जीना में थकता था, बैडमिंटन खेलने में। लेकिन ये पेशेंट थकान, ये वो सारी चीज़ें इसकी 2-3 दिन के अंदर चली गई थी। और एक केस नहीं करूँगा मैं, केस तो बहुत सारे हैं, पर मैं एक होम्योपैथी के बारे में एक चीज़ बताता हूँ कि होम्योपैथी की जो
जैसे कि होम्योपैथी क्या है, होम्योपैथी में हम मिक्सचर की बात करें, सिंगल की बात करें, इस तरीक़ा से जो बात करते हैं ना, जैसे हमारी आग नहीं बदल सकती, पानी नहीं बदल सकता, पत्थर नहीं बदल सकता, सूर्य चांद नहीं बदल सकते, ऐसे ही होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो बदलेंगी नहीं कभी भी। इसके बाद यदि मान के चलो किसी पेशेंट को पानी की ज़रूरत है, तुमने उसको आग, पानी, मिट्टी, पत्थर, आग लेकर पत्थर मिला के दे दिया, यदि पानी उसमें भारी पड़ा और बाकी चीज़ें सब गायब हो गई तो पेशेंट रिकवर हो जाएगा, बाकी सब कचरा हो जाएगा, जल जाएगा, किधर पानी बहेगा, कहीं आग जलेगी, कहीं मिट्टी घुलेगी, ये सब घुलता फुलता चलता रहेगा पेशेंट के साथ। और यदि पेशेंट की इम्यून सिस्टम